नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं DNVGL में काम करता हूं। एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक मैं आपके साथ लेके आया हूं, वो है जीरो डिफेक्ट सैंपलिंग प्लान। इन जनरल लाइफ में हम सब यही सोचते हैं कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई अप डाउन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए। बट डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं कि अगर हमारा ECG ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी के अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं उन सबको हमें एक्सेप्ट करना है। और ये सिर्फ ज़िंदगी के लिए एक्सेप्ट रेलेवेंट नहीं है, ये हमारे एक इंडस्ट्री में जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ भी उतना ही रेलेवेंट है। अगेन, कस्टमर की और ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं या वो डिस्पैच कर रहे हैं उसकी क्वालिटी 100% ठीक हो, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन हमेशा ही रहता है। तो IATF के क्लॉज नंबर 8.6.6 की जिसकी रिक्वायरमेंट है ज़ीरो डिफेक्ट सैम्पलिंग प्लान, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा 4 स्टेप्स में। और वो 4 स्टेप्स हैं, क्या मीनिंग है एट्रीब्यूट का, सेकेंडली मीनिंग क्या है सैम्पलिंग का, तीसरा है ज़ीरो डिफेक्ट का मतलब क्या है, और चौथा है एक्सेप्टेंस लेवल का मतलब क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एट्रीब्यूट से। एट्रीब्यूट का मतलब वो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप नाप नहीं सकते, बट आप ये कह सकते हैं कि ये सही है गलत है। जैसे हम बोल सकते हैं ठंडा या गर्म, सही या गलत। से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के अंदर अगर कोई पेंटेड कंपोनेंट है और हमें चेक करना है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, तो एक मास्टर शेड सैंपल के कंपैरिजन में हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर हमने 1000 पीस चेक किए तो उसमें कितने पीस ऐसे थे जो कि उस शेड कार्ड से मैच करते थे और कितने उससे मैच नहीं करते थे। या इसको अगर हम एट्रीब्यूट और वेरिएबल को समझने के प्रयास से करें तो किसी हॉस्पिटल के अंदर हम ये बोलते हैं कि अगर हमने 100 लोगों का टेम्परेचर चेक किया तो कितने लोगों का टेम्परेचर नॉर्मल आया और कितनों का नहीं आया, ये एक एट्रीब्यूट हो गया। बट जब हम बोलते हैं कि कितना टेम्परेचर आया, से 98.3 आया, तो इसका मतलब हम वेरिएबल डाटा की बात कर रहे हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, सैंपल। सैंपल या सैम्पलिंग का मतलब ये है कि हम एक स्टैटिस्टिकल स्टडी के थ्रू हम कुछ सर्टन अमाउंट निकालते हैं और उसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि वो जो कंप्लीट लॉट है, वो कंप्लीट पॉपुलेशन है, उसका रिजल्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम उस लॉट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। और सैम्पलिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, डबल सैम्पलिंग प्लान है, रैंडम सैम्पलिंग है। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं सैम्पलिंग की। अब आता है पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्टेंस लेवल। जब हम एक्सेप्टेंस लेवल की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कितने डिफेक्ट्स को एक्सेप्ट कर सकती है, या एक कस्टमर के पास जब कोई प्रोडक्ट जाता है, एक लॉट जाता है, तो वो कैसे डिसाइड करे कि इतने रिजेक्शन को मुझे एक्सेप्ट करना है या इतने को एक्सेप्ट नहीं करना है। इवन दो हम सबका प्रयास यही होता है कि हमारे पास 100% प्रोडक्ट ठीक पहुँचे, बट रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है। तो एक्सेप्टेंस लेवल से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 1.5%। तो इसका मतलब यह है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर 100 पीस हैं तो 1.5 पीस, या अगर 1000 पीस है तो 15 पीस ऐसे होंगे जो कि डिफेक्टिव होंगे। बट अगर 15 से 16 हो गए तो हम उस लॉट को रिजेक्ट कर देंगे, बट अगर वो 15 या 15 से कम हुए तो हम उस लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन आगे डिसाइड करती है कि किस तरह से करना है। और ये एक्सेप्टेंस लेवल वेरी करता है कि किस तरह का प्रोडक्ट आपका है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका प्रोडक्ट सेफ्टी रिलेटेड है या गवर्नमेंट की लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में है, तो हो सकता है कि हमारा एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम हो, यानी कि हम उसको 0.65 या और भी कम डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर हमें लगता है कि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो उसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल यानी AQL को कम करते जाते हैं उतनी ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती रहती है। तो जनरली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल को क्रिटिकल, मेजर और माइनर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अब आता है पॉइंट नंबर 4, दैट इज जीरो डिफेक्ट। एज पर फिलिप्स क्रॉसबी, उन्होंने पहली बार ये टर्म कॉइन की थी आई थिंक समवेयर 1965 के जीरो डिफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया था। अगेन टेक्निकली स्पीकिंग ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी काम करे और उसमें कोई डिफेक्ट ना प्रोड्यूस हो, बट इंटेंट ये है कि हमें कम से कम डिफेक्ट प्रोड्यूस करने हैं। अगर हम 6 सिग्मा की भाषा में कहा जाए तो वहाँ पे हम 3.4 डिफेक्ट्स पर बिलियन की बात करते हैं, तो उसको हम जीरो डिफेक्ट की बात करते हैं।
और IATF 16949 की रिक्वायरमेंट भी यही है कि एट्रीब्यूट डाटा के लिए, वो डाटा जिसको आप नाप नहीं सकते बट नंबर्स में आप देखते हो, वहाँ पे हमारा ज़ीरो डिफेक्ट सैम्पलिंग प्लान होना चाहिए। अगेन ज़ीरो डिफेक्ट जब हम प्रोड्यूस करने की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट ये होता है कि इस समय वो रिक्वायरमेंट बहुत ही स्ट्रिंजेंट है और कहीं ना कहीं उससे कोई इम्पैक्ट आ रहा है कहीं लाइफ के ऊपर या कोई लीगल रिक्वायरमेंट के ऊपर, इसीलिए हम उसको ज़ीरो डिफेक्ट की बात करते हैं। अब इसके बाद जो अगला सवाल आता है कि कौन डिसाइड करता है कि एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल क्या होना चाहिए। तो जनरली या तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, या हम रिस्क एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्रॉस फंक्शनल टीम होती है वो मिलकर डिसाइड करती है कि बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी के मेजर है माइनर है, हम डिसाइड करते हैं कि हमें इसका एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल क्या रखना चाहिए। देन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद आता है कि अगर एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल हम मीट नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली कस्टमर हमसे नाराज़ होगा, जो कस्टमर की जो लॉयल्टी है जिसके ऊपर हम रेगुलर बिलीव करते हैं वो कम आएगी, जो हमारी इंटरनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज़ होगा, और ओवरऑल जो एम्प्लॉइज़ का मोरल है वो कम होगा, क्योंकि रिजेक्शन ज़्यादा आ रही है तो उससे इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल को मीट कर रहे हैं तो बिल्कुल इससे उल्टा होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, एम्प्लॉइज़ का मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा, इंटरनल रिजेक्शंस कम रहेगी, ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉफिटेबल ज़्यादा होगी। लास्ट में अगर मैं बात करूं कि एक्चुअली में मार्केट का सिनेरियो क्या है, तो अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो मेजॉरिटी जगह पर या तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल क्या होता है। अगर उन्हें पता भी है, से फॉर एग्जांपल अगर एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल 1.5% है तो उसका मीनिंग क्या है, या 1.5% कहाँ से आया। क्योंकि अगर आप इन जनरल इंडस्ट्री में देखेंगे तो कितना भी लॉट हो, चाहे वो 100 पीस का हो या 10,000 पीस का हो, 5 पीस ही चेक करते हैं और 5 पीस की रिपोर्ट बनती है। तो एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल का रियल सेंस में मीनिंग वहाँ पे नहीं होता। और फिर ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल डिसाइड कर रहे हैं तो उसके भी आगे 2 लेवल होते हैं, जर्नल इंस्पेक्शन लेवल और एक स्पेशल इंस्पेक्शन लेवल। जर्नल इंस्पेक्शन लेवल जनरली एट्रीब्यूट के लिए, जो विजुअल उन सब के लिए होता है, और स्पेशल इंस्पेक्शन लेवल जनरली वेरिएबल डाटा के लिए होता है। तो इसकी इन जनरल इंडस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है कि ऐसा होता है कि कस्टमर का टारगेट है 1000 ppm का, राइट, बट अगर आप इंडस्ट्री के अंदर AQA लेवल देखेंगे तो 2.5% होगा, बट कोई इसको नहीं देखता। सो ओवरऑल मैंने आपको बताने की कोशिश की 4 बातें। एट्रीब्यूट क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, ज़ीरो डिफेक्ट क्या होता है, और एक्सेप्टेंस लेवल क्या होता है, और इनके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अगर इस आर्टिकल को आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो नीचे जो लिंक है उसमें आप क्लिक कर सकते हैं, तो और डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरली इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।